हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल नितेश तिवारी लर्निंग में इवनिंग शिफ्ट वालों। भाई तुम्हारे आंसर की बिल्कुल आ चुकी हैं और साथ ही साथ चेक कर लेना कौन सा क्वेश्चन सही है कौन सा गलत है। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर दबा दो क्योंकि ज्योग्राफी का एग्जाम भी आने वाला है, तो ज्योग्राफी की प्रिपरेशन भी मैं करवाने ही वाला हूँ आपकी सारा का सारा। 12th में साथ में हम तैयारी करेंगे ताकि बोर्ड में भी बहुत अच्छे मार्क्स हम ले सकें। एक एक क्वेश्चन को वेरीफाई किया है, तो पहले का देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी भक्ति कालीन किस शाखा से संबंधित। देखो पहली बात तो पैसेज को सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ। आपको पैसेज नहीं पढ़ना होता, यहीं जैसे मैंने क्वेश्चन शुरू किया क्वेश्चन से शुरू करो और देखो कि इसमें क्वेश्चन ने पूछा क्या, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जब पैसेज में कहीं मिले आसपास आंसर को देखा करो। जैसे इसने क्वेश्चन करा है गोस्वामी जी तुलसीदास भक्ति कालीन किस शाखा से संबंधित है। देखो यहां पे आप ऊपर गए, गोस्वामी नाम मिला, राम भक्ति शाखा मिला, आंसर क्या है, देखो आंसर बात खत्म, ऑप्शन जाना नहीं पड़ा, राम भक्ति। इसी प्रकार से आंसर लगभग लगभग मिल जाया करते, तो ऐसा ही तरीका अपनाना। पहले का आंसर राम भक्ति शाखा है। दूसरे का आपका है संत एकानाथ का संबंध किस प्रदेश से है, का महाराष्ट्र, खा गुजरात, गा उत्तर प्रदेश, आपका घा मध्य प्रदेश। राइट आंसर है महाराष्ट्र का। अगला क्वेश्चन आपका है गद्यांश का मूल भाव क्या है, का क्षमा धर्म का मूल है, खा करुणा धर्म का मूल है, गा परोपकार धर्म का मूल है, या घा दया धर्म का मूल है। इसका राइट आंसर घा ही रहेगा, दया धर्म का मूल है। नेक्स्ट आपका है फोर्थ, व्यक्ति को अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के डैश के बारे में सोचना चाहिए, हित के बारे में, भय के बारे में, दया के बारे में, परोपकार के बारे में। राइट आंसर है हित के बारे में सोचना चाहिए का। क्वेश्चन नंबर आपका 5, दया को ईश्वर प्राप्ति का साधन किसने माना है, का संत एकनाथ ने, या आपका सेकंड ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, गा मदर टेरेसा ने, या घा महाप्रभु चैतन्य। राइट आंसर है घा महाप्रभु चैतन्य। इसके साथ ही आपका है ईश्वर का सही निवास स्थान क्या है, का राजा महाराजाओं का घर, खा उच्च वर्गीय लोगों का घर, गा दीनहीन दुखियों घर, या फिर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा गिरजाघर। राइट आंसर है दीनहीन, जो आपके दुखियों का घर है वो गा, आपके पैसेज के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 7, आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि मनुष्य दीनहीन दुखियों पर दया दिखाकर जीवन को सार्थक बना सकता है। सामर्थ्य की सहायता करना दया का ही रूप है। राजकुमार सिद्धार्थ ने, जटायु नहीं है यहाँ पे हंस होना चाहिए था, तो ये गलत हो गया। सामर्थ्य ही सहायता करना दया का भाव है। देखो इसमें कोई ज़्यादा आपका अगर हम देखा जाए तो ये भी गलत होगा। केवल मैं एक पे जाना चाहूँगा, पहला केवल खा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका है 8, गद्यांश के अनुसार क्षमा करके किसका हृदय परिवर्तन किया जा सकता है, का अत्याचारी का, खा निर्बल का, गा गरीबों का, या घा दुखियों का। राइट आंसर है अत्याचारी, आपके पैसेज के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथन कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए विकल्पों में से सही उपयुक्त को चुनिए। व्यक्ति की जीव मात्र के प्रति दया तथा प्रभु के नाम स्मरण से रुचि होनी चाहिए, सही है। हमारा इतिहास दयाहीन व्यक्तियों से भरा है, गलत। दया से भरा हुआ है, क्योंकि चाहे हम सिद्धार्थ की बात करें, चाहे आपके और भी हमारे जो महानुभव हैं उनके बारे में, तो केवल पहला आपका सही है, दूसरा गलत है। तो ए सही है और आर गलत है, इसका गा होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 10, दया करुणा सहानुभूति आदि गुणों को किस नाम से जाना जाता है, का पाश्विक गुण, खा मानवीय गुण, गा धार्मिक गुण, या घा सांस्कृतिक। राइट आंसर आपका है मानवीय। एक एक क्वेश्चन को वेरीफाई किया तो 10 के 10 क्वेश्चन जो बताएं अभी तक एमसीक्यू सारे सही हैं। अगला देखिए काव्यांश वाला, जिसको आपको पढ़ना था, पहले इसको नहीं पढ़ना, पहले क्वेश्चन में चले जाइए और क्वेश्चन को पढ़ करके आंसर को देने का प्रयास कीजिए। जैसे कि पहला आपका पैसेज कहता है कि बटोही के पैरों की निशानी के बारे में क्या पता चलता है, तो बटोही की पैरों की निशानी के बारे में पता चलता है आपका कि यहाँ पर आपका जो ऑप्शन रहेगा पहला, इसके मौन को समझना होगा, इसका अर्थ जानना होगा, या फिर आपका इसका राइट रहेगा कि इसे पहचान कर अपना रास्ता चुनना होगा। देखिए दूसरा जो इसके मौन को समझना होगा पहला, और उसके अलावा आपका तीसरा, तो इसका अर्थ भी एक प्रकार से जानना आपका, इसका आपका होगा खा, जिसमें पहला और तीसरा सही है, दूसरा नहीं कह सकते। उसके बाद देखिए काव्यांश आपका मूल भाव क्या था, तो काव्यांश का मूल भाव है संशय की स्थिति में रहना, स्वप्न का मुक्त होकर रहना, जीवन के सत्य को जानने की कोशिश करना, या प्रतिक्षण दुविधा में रहना। राइट आंसर है जीवन के सत्य को समझना या जानने की कोशिश करना, आपका सही रहेगा। अगला है कवि बटोही को क्या सलाह दे रहा है, सही रास्ता पहचान करने की, दूसरी का पता लगाने की, या फिर आपका साथ चलने के लिए साथी ढूंढने की, या स्वप्न देख देख कर खुश रहने की। राइट आंसर आपका सही रास्ता चुनने की मतलब का आपका रहेगा। उसके बाद ही देखिए 4th, यात्रा कब सरल बनती है, का यात्री को कठिन समझने से, या खा यात्रा को अच्छा समझने से, गा यात्रा को बुरा समझने से, घा यात्रा को दुर्गम आपका समझने से। राइट आंसर है यात्रा को अच्छा समझने से, इसका खा रहेगा। अगला क्वेश्चन है बटोही के शब्द का सही अर्थ क्या है, का राहगीर,
खा अजनबी, गा शत्रु, घा मित्र। राइट आंसर आपका है राहगीर का। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें आपका विकथन कारण था, तो केवल स्वप्न पर मुग्ध होकर ना होकर सत्य का आपका ज्ञान कर लेना चाहिए। दूसरा, यात्रा पर निकलने से पहले रास्ते की पहचान कर लेनी। दोनों सही हैं, ये दोनों ही सही हैं, तो आपका इसका हो जाएगा गा। क्या होगा? गा। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, सपनों के बारे में सही कथन कौन सा है? का सपनों से सही रास्ते का पता चलता है, खा बचपन के सपने अच्छे नहीं होते, या गा सपना देखने से केवल दुख मिलता है, या घा सपने कुछ उद्देश्य आपके लाते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका जो 7th है, 7th का लिखूंगा, आपका आंसर रहेगा सपने कुछ उद्देश्य के साथ आते हैं, तो मैं जाना चाहूंगा इस वाले पे ही, सपने कुछ उद्देश्य लाते हैं। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर आपका 8, मूक रहकर भी बहुत कुछ कहने की क्षमता किसमें होती है? का पुस्तकों में छिपी कहानियां, खा पूर्व गए यात्रियों के पैरों की निशानी, गा विभिन्न यात्राओं की बातें, या मूर्तियों की पदचिन्ह। देखिए, आपके पैसेज के अनुसार यात्रियों के पैर ही पॉइंट वहां पे बोला गया, तो मैं खा के अनुसार चलूंगा। वैसे कहानियां भी बहुत कुछ आपकी कहती है बिना कहे भी। परफेक्ट आंसर अभिव्यक्ति माध्यम के क्या थे देख लो बिल्कुल। तो भाई डिकोडिंग का मतलब क्या होता है? का संदेश में निहित अर्थ को समझना, खा संदेश को कृत करना, संदेश की भाषा को बदलना, या फिर घा संदेश को प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना। राइट आंसर आपका का रहेगा, जिसने का लगाया संदेश में निहित अर्थ को समझना। अगला आपका है निम्नलिखित कथनों पर विचार। 1931 में पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनी, बिल्कुल सही। टेलीविजन एक द्रव्य आपका दृश्य और श्रव्य आपका जो माध्यम है। उसके बाद ऑल इंडिया गलत है, 1923 है, तो ये गलत हो गया। पहला और दूसरा सही है। देखो ऑप्शन किस में है, इसका गा होगा, ठीक है, गा। उसके बाद आपका 3rd है समाचार के आवश्यक तत्वों में कौन सा तत्व शामिल नहीं है? का नवीनता, खा जनरुचि, गा पक्षधरता, या फिर प्रभाव। राइट आंसर पक्षधरता कैसे हो सकता है, तो गा इसका सही है। उसके बाद देखिए 4th, पत्रकार की व्याख्या किन्हें कहा जाता है? का पत्रकारिता के माध्यम को, खा पत्रकार के मूल्य को, गा पत्रकार के प्रकार को, या घा पत्रकार के प्रारूप। राइट आंसर है पत्रकार के मूल्यों को। किसको? पत्रकार के जो मूल्य आपके होते हैं जिसमें सच्चाई, संतुलन और निष्पक्षता की बात वो करता है। साथ ही साथ इसमें 5वां, इस पत्रकारिता में फैशन, अमीरों की पार्टियां, महफिलों के बारे में जानने के बारे में मिलता है। का पेज 3, खा पीठ पत्रकारिता, गा नील पत्रकारिता, घा खोजी। राइट आंसर है पेज 3। जिसने भी का लगाया है पेज 3 बिल्कुल परफेक्ट है, यही आपका आंसर था। अब देखिए यहां पर ये दिया गया है भाई 4th क्वेश्चन, जिसमें साहिब अंध मुसाहिब मूक सभा बहिरी रंग रीज को मचियो, ये कौन सी भाषा है? आपका काव्यांश कह रहा है कौन सी भाषा है? का अवधि, खा खड़ी बोली, गा ब्रज, या फिर घा मारवाड़ी। राइट आंसर आपका यहाँ ब्रज, जिसने गा लगाया है ब्रज बिल्कुल परफेक्ट है। उसके बाद सवैये में दरबारी वातावरण का वितरण मतलब डैश के बारे में चित्रण है, किस बारे में है? का आदर्श, खा आपका यहाँ पे यथार्थ, गा भौगोलिक, या घा आर्थिक। राइट आंसर आपका यहाँ रहेगा यथार्थ के बारे में। साथ ही साथ 3rd क्वेश्चन आपका है काव्यांश में कला और साहित्य की कदर ना होने का मुख्य कारण क्या है? साहित्य का समाज से जुड़ना, या खा अच्छे कवि की कमी, या फिर आपका गा अच्छे साहित्य की कमी, या फिर दरबारों में चटुकारिता। राइट आंसर आपका घा रहेगा, दरबारियों की चटुकारिता है। उसके बाद 4th, मध्यकालीन राजा विवेकहीन क्यों थे? का अत्यधिक कार्यभार के कारण, खा दरबारियों के सेवा भाव के कारण, या गा अत्यधिक भोग विलास के कारण, या प्रजा में आपसी मतभेद। राइट आंसर आपका अत्यधिक भोग, गा जिसने लगाया बिल्कुल सही है। क्वेश्चन में देखिए 5th, काव्यांश में सामंतकारी समाज की भोग विलासता का आक्रमणता का चित्रण है, बिल्कुल सही। दरबारियों की चटुकारिता और दर्भपूर्ण वातावरण का चित्रण है। मध्यकालीन राजाओं द्वारा प्रजा के सुख के सम्मान में रूप में भागीदारी का चित्रण है, गलत। तो पहला और दूसरा सही है, इसका मतलब गा आपका बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद देखिए पैसेज आपका आ गया था जिसमें आपको आंसर पैसेज को पढ़ के देना था। तो पहला प्रस्तुत आपका जो गद्यांश का भाषण है वह कहाँ का है? का बरेली के बाजार में, खा बलिया के दादरी मेले में, गा आपका आगरा के मेले में, या घा मीना। राइट आंसर आपका बलिया के ददरी मेले में। उसके बाद आपका है 2nd, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दोहा किसके द्वारा रचित है? आपने पैसेज पढ़ा है बिल्कुल। तो का आपका मूलकदास है, खा कबीरदास है, गा आपका रहीमदास है, या फिर राइट आंसर है मूलकदास, जो अभी आपने पैसेज में नाम पढ़ा होगा। उसके बाद देखिए दरिद्रता का विलोम शब्द, देखो विलोम बोल रहा है, अगर पर्यायवाची बोलता तो बात अलग थी, विलोम बोल रहा है। तो का निर्धनता, खा दीनता, खा संपन्नता, या विपन्नता। राइट आंसर है संपन्नता, क्योंकि विलोम है, गा इसका सही रहेगा। 4th आपका लोगों को निकम्मा होने का क्या कारण बताया गया है? का दलाली, खा मेहनत, गा शारीरिक श्रम, घा आलस। राइट आंसर है दलाली। उसके बाद ध्यानपूर्वक इसको पढ़िए। अमीर आदमी शारीरिक श्रम नहीं करना चाहता, बिल्कुल। और भारतीय समाज में भाग्यवादिता और चमचागिरी की प्रवृत्ति दिखाई देती है, बिल्कुल सही है, दोनों सही है, ये दोनों ही आपके सही हैं। तो इसका रहेगा का, ठीक है।
उसके बाद आपकी पाठ्य पुस्तक में से लिया गया है, जिसमें आपका 6 मकबूल ने अपने मित्र अब्बास अली फिदा की कौन सी विशेषता का जिक्र किया है? का बिजनेसमैन, खा कला प्रेमी, गा समय का पाबंद, या फिर घा अच्छा खिलाड़ी। राइट आंसर है कला के वे प्रेमी थे। इसके साथ साथ देखिए शरद ने अपने शौक छिपकर क्यों पूरे करने पड़ते थे? अनुशासन प्रिय, नाना नियम तोड़ने पर दंड देते थे मतलब। खा आपका शरद डरपोक था, या फिर आपका गा शरद सबके सामने बताने से ज्यादा था, या शरद छिपकर काम करना पसंद करता था। देखिए छिपकर काम करना भी पसंद करता था, लेकिन यहाँ पर नाना के अनुशासन प्रिय होने के कारण ऐसा था। सेकंड, नारी जीवन के मनोविज्ञान के अध्ययन से शरद में नारियों के प्रति सहानुभूति दृष्टिकोण का उदय हुआ। बिल्कुल सही। देव की पारो, बड़ी दीदी की माधवी, श्रीकांत की लक्ष्मी, सभी नारियों का मनोवैज्ञानिक चित्रण मिलता है। बिल्कुल सही है, दोनों सही हैं और दोनों की व्याख्या भी की जा रही है। गा पे लगा दीजिए। साथ ही साथ 4th क्वेश्चन, मकबूल फिदा हुसैन चित्रकला की दुनिया के प्रमुख स्तंभ है। बिल्कुल सही। मकबूल को व्यापार के गुण सीखने के लिए पेंटिंग की दुकान पर बिठाया गया। देखिए यहां पर अगर देखा जाए तो जो आपका क्वेश्चन का आंसर है ये आपका दोनों का दोनों तो सही नहीं है, पहला सही है, आर गलत है, इसका का रहेगा। ठीक है। अगला देखिए 5th क्वेश्चन, नाना के परिवार की हालत खराब होने पर शरद के परिवार को कहां जाना पड़ा था? का आपका भागलपुर, खा आपका देवानंदपुर, या फिर गा आनंदपुर या समस्ती। राइट आंसर है देवानंदपुर, आपका खा जिसने लगाया बिल्कुल सही है। ये आपको मिलान करना था। मिलान में देखिए इसमें आपका पॉइंट है कि भाई आपका शराफा बाजार, या फिर इल्म, या पोर्ट्रेट, या दारुलतुल्लबा आपका, या फिर ज्ञान छात्रावास, आभूषण विक्रय की जगह, या हाथ से बनी आपकी तस्वीर। इसका राइट आंसर देखिए जो बनेगा वो खा ही रहेगा, जिसमें आपका खा का मिलान आपका हो पा रहा है, यही आपका है। नहीं, खा नहीं रहेगा। देखिए इसका खा नहीं गा रहेगा, इसका गा रहेगा। ठीक है, गा। उसके बाद देखिए 7th क्वेश्चन, आवारा मसीहा पाठ के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शरद के पिता एवं शरद दोनों घुमक्कर प्रवृत्ति के थे। सेकंड, शरद के पिता शरद दोनों संवेदनशील थे। सही है। दोनों साहित्य और प्रेमी थे। बिल्कुल सही है, तीनों सही हैं, तो इसमें घा लगा दीजिए। ठीक है, तीनों सही हैं। उसके बाद देखिए ये आपका दृश्य था जिसमें आपका मित्र या सहेली है तो उसके जन्म दिवस पर आपको बधाई देनी थी, इसके बारे में था। ठीक है, आपको लगभग उस बारे में लगभग क्या कैसे था उस चीज़ के बारे में लगभग बताना था। या फिर भारत की सब्जी मंडी जो दिल्ली में भी, अगर आप दिल्ली से बहुत सारे बच्चे होंगे तो दिल्ली की सब्जी मंडी के बारे में जो दृश्य आपने देखा होगा वो चीज़ आप कैसे आपका रेडी वाला जा रहा है, फेरी वाला जा रहा है, किस प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं, तो वो बातें आप बता सकते थे बना करके। ये छात्रवृत्ति के लिए आपका स्वावृत्त आपका तैयार करना था, जिसमें आपको अपने बारे में थोड़ा बताना था कि आपकी क्वालिफिकेशन से क्या चीज़ें आपके पास हैं, और उसके साथ साथ अपना नाम, आपके पिता का नाम, जैसे एक प्रकार से थोड़ा सा तैयार करना था। साथ ही साथ समाचार पत्र संपादक वाला मैंने पहले ही बताया हुआ है कि सबसे पहले आपका यहाँ आपका भेजने वाले का पता आता है, फिर आपका भेजने वाले के बाद उसका आपका एड्रेस, जो मतलब वही एड्रेस मतलब पता, उसके बाद यहाँ डेट आएगी, डेट के बाद डेट आ गई, डेट के बाद संपादक का एड्रेस, और लास्ट में जाके विषय 5 हो गए। उसके बाद महोदय करके लिखना शुरू करो, यही है समस्या है, इस तरह की बातें हैं, और लास्ट में साभवदीय करके आप आंसर खत्म कर सकते हैं। इसके बाद देखिए डायरी लेखन आपके हमको खुद से बेहतर तरीके समझ पाते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि डायरी लेखन के माध्यम से हम खुद के बारे में लिखते हैं, खुद के विषय के बारे में अच्छे से गहराई से अध्ययन करते हैं, अपनी बातों को सही से रख पाते हैं, तो इससे हमारे कहने की क्षमता और बताने की क्षमता में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। देखिए पत्रकारिता होती है जिसके माध्यम से सूचनाओं का एकत्रण किया जाता है और फिर उसके माध्यम से जनता को अवेयर किया जाता है, जागरूक किया जाता है। इसके मूल्य में स्पष्टता होनी चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए, ठीक है, स्पष्टता होनी चाहिए, ये सारे के सारे मूल्य आपके, और निष्पक्षता होनी चाहिए। ठीक है। कवि ने वसंत की सुबह के बारे में क्या बताया है? बादल गिरते देखा है। देखिए आपका बादल को गिरते देखा है, इस बारे में कवि जो है बताना चाह रहा है कि इस प्रकार से मौसम परिवर्तित हो रहा है, किस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं, तो ये आपका सारा लगभग नागार्जुन वाला जो आपका है उस टॉपिक से लिया गया है, तो आप बता सकते हैं। बाकी सपना आपका, कविता से आंख खुलने पे गोपी क्या पाया? गोपी ने पाया कि कृष्ण उसके सामने अब नहीं है जिनसे वो सपने में मिलने वाली थी। कबीर ने बोला है दोनों की राह नहीं जाना है, मतलब हिंदू और मुस्लिम दोनों की राह नहीं जाना, दोनों में ही कमियां हैं, दोनों समाज में ही बुराइयां हैं, उसके बारे में कवि कहना चाह रहे हैं, मतलब कबीर जी कहना चाह रहे हैं। देखिए ये मैंने पहले भी शायद आपको टॉपिक शायद करवाया हो, जिसमें मुरली तऊ गुपही लिनी भावती सुनी री सखी जबदी नंदला लही नाना भवती नचावती। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर कृष्ण जी को जो मुरली है बहुत नचा रही है और यहाँ पर जोपियाँ जल रही हैं, तो इसके बारे में वर्णन किया गया है। और प्रसंग व्याख्या है, तो आपको पहले संदर्भ में जाना था, फिर आपको थोड़ा सा प्रसंग में जाना था, प्रसंग के बाद व्याख्या, और लास्ट में काव्य विशेषताएं बतानी थी, बात खत्म। उसके साथ ही देखिए 12th क्वेश्चन, जिसमें आपका भावकेंजन के बारे में चैप्टर से गूंगे की क्या चारित्रिक विशेषताएं थी, किस प्रकार से बहुत ज़्यादा शरीफ था, बहुत ज़्यादा मतलब निष्ठावान था और बहुत अच्छा आदमी था, उसके बारे में लगभग बताया गया है। मुंशी जी आपका 1.5 रोटी खा चुके थे और 1 ग्रास के युद्ध आपका
किस प्रकार की समस्या रही। तो देखो थोड़ा सा यही आपके लोगों आपके सिलेबस से था। अब यहाँ पे देखिए बैंड बाजी की आवाज़ आने वाली, तो आपको सुनाई नहीं देगा। तो साथ ही साथ दोस्तों इससे आपको अलविदा कहना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।